पुष्पा 2 काफी ज्यादा चर्चा में है। पुष्पा ने साउथ की मूवी होने के बावजूद हिंदी वर्जन में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। केजीएफ के बाद ये एक ऐसी मूवी थी जिसके लिए लोग पागल हुए थे। हालांकि शुरू में इसका इतना बज़ नहीं था, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो इसने फाड़ डाला बॉस। इतना ही नहीं, मूवी ने कई बॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। पुष्पा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने ग्लोबली 300 करोड़ तक की कमाई की थी। जहां हर तरफ पुष्पा की तारीफें हो रही हैं, वहीं इस दौर में इसके विलन पीछे रह गए थे, जो अमेरिकन मूवी फार्गो से मिलती जुलती थी। आइए देखें कैसे। पुष्पा में जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी 3 मुख्य विलन दिखाई दिए थे। जिस तरह से इनका इंट्रोडक्शन दिया गया, सुनकर लगा कि बहुत ही खतरनाक होंगे, लेकिन तीनों ही फुस निकले। पहले बात करते हैं जॉली की। ये सबसे छोटा भाई था। इसे अय्याश और लड़कीबाज दिखाया गया। बात बात पर चीखते चिल्लाते मूवी में नजर तो आया, लेकिन कभी फील नहीं हुआ कि ये विलन है। अंत में पुष्पा राज ने हाथ पैर तोड़कर ही बिठा दिया तो इसका किस्सा खत्म हुआ। फिर नंबर आया बीच वाले भाई जक्का रेड्डी का। इसे सबसे दिमागदार दिखाया गया। कहा गया कि सारे माल का हिसाब किताब यही रखता था। अब कहाँ रखता था, कैसे रखता था, ये तो नहीं पता, क्योंकि ये मूवी में कभी देखने को ही नहीं मिला। हमेशा बैक फुट पर ही नजर आया। इसकी बुद्धिमानी पूरी मूवी में खोजते रह गए, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। उल्टा लास्ट में पुष्पा राज का बॉडीगार्ड ही बन गया। अब आते हैं बड़े भाई कोंडा रेड्डी पर। इसे सबसे खतरनाक बताया गया था। मूवी में कुछ हद तक ये दिखा भी। अपनी शक्ल और हाव भाव से ये विलन वाला फील तो देता, लेकिन दर्शक होने के नाते डर नहीं लगा। हाँ, एक और विलन था शीनू। लोगों को जिंदा जमीन में दफना देना और बेरहमी से मारना इसके विलन होने का सबूत था। इसके दम पर वो लोगों को डराता रहता, लेकिन ये हेकड़ी भी पुष्पा ने निकाल दी। कुल मिलाकर इस मूवी के विलन को देखकर मजा नहीं आया, क्योंकि विलन भले ही मूवी की अंत में मारा जाए, लेकिन पूरी मूवी में वो हीरो के टक्कर का ही होना चाहिए, जो कि पुष्पा में देखने को नहीं मिलता, जो पुष्पा 2 में मजबूत होने चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी विलन की कहानी अमेरिकन सीरीज फार्गो के सीजन 2 से मिलती जुलती लग रही थी। उसमें भी 3 भाई थे और तीनों की कहानी भी इसी तरह थी। साथ ही में उसमें शीनू नाम की तरह एक सच्चा मुलाजिम था, जिसकी डिक्शनरी में दया नाम का शब्द ही नहीं था। उसमें भी आखिर तक आते आते विलन कहाँ गया पता नहीं चला। लेकिन जैसा कि पुष्पा का दूसरा पार्ट आएगा, तो उम्मीद करते हैं इसमें विलन को मजबूत के साथ सामने पेश किया जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि विलन बनेगा कौन, क्योंकि पहले वाले विलन तो सबके सब फुस हो गए। तो अब पुष्पा 2 में नया विलन आएगा, जैसे केजीएफ 2 में अधीरा आया था। पुष्पा 2 में ऑडियंस के लिए विलन फहद फासिल ही रहेगा। बेशक वो कहानी के हिसाब से हीरो को पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन आखिरकार अल्लू अर्जुन के फैंस उसे विलन के तौर पर देखेंगे। वहीं मूवी पुष्पा की सफलता ने एक नया आयाम हासिल किया था। एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर मूवी की कहानी, डायलॉग्स, इसके गाने और हर एक चीज दर्शकों को खूब पसंद आई थी। वहीं पुष्पा 2 में आया अल्लू अर्जुन का लुक भी काफी फेमस हुआ। तो ऐसे में यकीनन उन एक्टर्स के लिए ये किसी अफसोस से कम नहीं, जिन्होंने इस मूवी पुष्पा के डायलॉग की ही तरह से फ्लावर समझ लिया, लेकिन ये वाकई फायर निकला। आइए जाने किन किन सितारों ने तेलुगु मूवी पुष्पा द राइज पार्ट 1 के ऑफर को ठुकरा कर अपना नुकसान किया। इस मूवी को ठुकराने वालों में सबसे पहला नाम महेश बाबू का है। डायरेक्टर सुकुमार की ये मूवी महेश बाबू को ऑफर हुई थी। कहा जाता है कि महेश बाबू इस मूवी के ग्रे शेड्स वाले रोल के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। बता दें कि महेश बाबू वैसे रोल से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं जिनमें जबरदस्त मेकओवर हो। शायद इसके पीछे वजह ये है कि उनके फैंस एक्टर के गुड लुक को लेकर क्रेजी हैं। दरअसल साल 2003 में महेश बाबू ने निजाम मूवी में अपने ऑन स्क्रीन लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जो लोगों को पसंद नहीं आया और कहा जाता है कि तब से वो अपने लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते। हालांकि जब मूवी रिलीज हुई तो इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। डायरेक्टर सुकुमार ने प्रमोशन के दौरान बताया था कि उन्होंने महेश बाबू को कहानी सुनाई थी, जो कि लाल चंदन की तस्करी पर बेस्ड थी। हालांकि ये बात थोड़ी पुरानी थी और जब बाद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो कहानी बदल दी गई। उन्होंने बताया कि वो अपने लीड कैरेक्टर में एटीट्यूड चाहते थे, इसलिए कहानी में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, क्योंकि वो उन्हें कूल नहीं दिखा पाते। यूँ तो समांथा रुद्रप्रभु मूवी पुष्पा में अपने आइटम सॉन्ग वो अंटावा को लेकर खूब सुर्खियों में छाई थी।
लेकिन पहले उन्हें इस मूवी की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का किरदार श्रीवल्ली ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि उन्होंने किसी पर्सनल वजह से ऐसा किया था और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दिशा को भी इस मूवी के लिए ऑफर मिला था। खबर है कि समांथा की जगह दिशा को इस मूवी के आइटम सॉन्ग के लिए ऑफर किया गया था। दिशा के इनकार के बाद ये गाना समांथा की झोली में आ गया। कई जगह ये भी चर्चा थी कि बॉलीवुड की शानदार डांसर्स में से एक नोरा फतेही के पास भी अंटावा का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने इस गाने के लिए मोटी रकम की डिमांड की थी। इसके बाद मेकर्स ने अपना मन बदल दिया। साथ ही मूवी पुष्पा में दमदार विलन फहद फाजिल के रोल भंवर सिंह के लिए पहले ये ऑफर साउथ के शानदार स्टार विजय सेतुपति को दिया गया था। हालांकि उनके पास डेट क्लैश की दिक्कत थी और इसी वजह से उन्होंने शानदार रोल को ठुकरा दिया। वहीं इस रोल के लिए एक नाम तेलुगु स्टार नारा रोहित का भी आया था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसी आग लगाने वाली है। खबर ये आई थी कि इस रोल के लिए मेकर ने बंगाली एक्टर जीशु सेन गुप्ता से भी संपर्क किया था। बताया गया था कि इस रोल के लिए मेकर की पहली पसंद यही थी। हालांकि यहाँ भी मुख्य समस्या डेट इशू ही रहा। लेकिन क्या लगता है, क्या पहली पसंद के साथ मूवी को हिट बनाया जा सकता था? यहाँ पर आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। पुष्पा 2 की शूटिंग फिलहाल अभी हैदराबाद की रामोजी में ही हो रही है, जहां से अल्लू अर्जुन वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब आप बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो पुष्पा 2 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, तब तक खुश रहिए।